हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टॉयज़, पजल्स और कुछ बुक शेयर करने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली मंगवाए हैं। मेरी बेटी अभी 3 साल की है और उसकी घर पर जो भी लर्निंग हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम खुद बना के भी उसे सिखा रहे हैं एंड आई एम यूजिंग सो मैनी एजुकेशनल टॉयज़। सो उसी लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ टॉयज़ एंड एजुकेशनल मटेरियल्स मंगवाए हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ दिस वुडन लर्निंग बॉक्स, और इस बॉक्स की मदद से आप अपने बच्चे को बेसिक जो है चीज़ें जैसे कि कलर्स की समझ है, ज्योमेट्रिकल शेप्स की समझ है, 1 to 10 काउंट करना, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस जो है, नंबर के आगे क्वांटिटी को सिलेक्ट करना, वो आप इससे सिखा सकेंगे। सो इसमें मुझे कुछ ऐसे वुडन टाइल्स दिए गए हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है और इस तरह से वुडन स्टिक्स है। इसको आपका बच्चा काउंटर्स की तरह से यूज़ करेगा और अगर आपका बच्चा अभी पोस्टिंग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है तो एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिए और DIY आप इसी स्टिक्स को हैंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने के लिए, उनकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस स्टिक्स को भी लाइक कलर कोऑर्डिनेट करके उनको उसमें पोस्ट करना भी सिखा सकते हैं। सो इंडिविजुअली ये एक्चुअली मेरी आदत है, किसी भी टॉय में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें हैं, काउंटर्स है, सो उसको यूज़ करके आई ऑलवेज़ फिगर आउट कि मैं उस और कितने तरीके से इसे यूज़ करके अलग एक्टिविटी तैयार कर सकती हूँ। सो ये कुछ वुडन काउंटर्स है और इस तरह से ये एक बोर्ड है। सो 3 तरीके हैं जिससे मेरी बेटी अभी प्रैक्टिस कर रही है। एक तो यहाँ पे जो बीड्स है, 3 साल के बाद आपको बच्चे से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है उस पर काम करवाना है, तो ऐसे लाइक ये 1 2 3 इस तरह से आपको उनको 1 to 10 की प्रैक्टिस एवरीडे करा सकते हैं। सो हम ऐसे काउंटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, देन सिंपली यहाँ पे जो पिक्चर्स है उसे मैच करके इस टाइल्स को रखना है। सो टोडलर्स दे लव टू डू मैचिंग एक्टिविटीज़ और मैचिंग एक्टिविटीज़ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, उनकी मेमोरी जो है उसमें डेफिनेटली ये चीज़ें जाती है। धीरे धीरे आप उनको समझ भी दे सकते हैं कि कौन सा नंबर है, सिंबल है। एंड जो तीसरा वे है कि जैसे कि ये जो काउंटर्स है इसमें 2 तरीके के काउंटर्स है। एक तो ये जो डिजिटल नंबर है 1 to 10 वो दिए हैं एंड दूसरी जो टाइल्स है उस पर डॉट्स है, राइट। सो मैं क्या करती हूँ, मैं किसी भी एक टाइल को उसके सामने रखती हूँ, जैसे कि मैंने 4 रख दिया और यहाँ पे ग्रुप ऑफ लाइक ये पूरी सभी टाइल्स, उसमें से उसे वो टाइल सिलेक्ट करनी है जिसपे 4 डॉट्स है, तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाती है। सो नेक्स्ट इज दिस अल्फ़ाबेट एंड नंबर स्लेट एंड इट कम्स विद दिस इरेजेबल मार्कर। सो ये जो एक लर्निंग मटेरियल है इसे बच्चा बार बार यूज़ कर सकता है। सो ट्रेसिंग एंड हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के टॉयज़ मटेरियल्स बहुत ही यूज़फुल रहते हैं एंड आई ऑलवेज लाइक आई लव टू इन्वेस्ट इन दोज टॉयज़ एंड मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो ये जो है इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी स्लेट एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव वन। अभी इसका यूज़ हम नहीं करेंगे पर आगे चल के ये मुझे बहुत ही काम में आने वाला है। प्लस आप ऐसे टॉयज़ को ऑलवेज़ एक ट्रैवल टॉयज़ की कैटेगरी जो है उसमें भी रख सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड, जहाँ पे भी वेटिंग होता है, तब अगर बच्चा इसी स्किल पर फोकस कर रहा है, इसी एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्टेड है, तो ये इजीली आपके बैग में फिट हो जाता है। सो ये जो है इसे मैंने ट्रैवल टॉयज़ की लिस्ट में भी रख दिया है। इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली कंसिडर टू यूज़ दिस विथ माई डॉटर, जहाँ पे हमें वेटिंग करना है, होटल्स है जहाँ पे लाइक बच्चा बोर हो रहा है, तो इस तरह के जो मटीरियल्स है बच्चे को मिनिमम 30 मिनट्स आसानी से उनको एंगेज रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ लर्निंग मटेरियल विच इज़ यूज़फुल फॉर पेंसिल ग्रीप और इट कम्स इन अ सेट ऑफ 4। सो ये मैंने रिसेंटली देखा था और इससे क्या होता है कि पेंसिल में ये आपको अटैच करना है, जिससे जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी सीख रहे हैं कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, एज माई डॉटर इज़ लर्निंग हाउ टू लाइक होल्ड अ क्रेयॉन प्रॉपरली, बिकॉज यू नो ये जो ट्राइपॉड ग्रीप है ये धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। सो उनकी ग्रीप को करेक्ट करने के लिए प्लस उनको सिखाने के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये सॉफ्ट रबर का बना हुआ है और इसमें 4 अलग अलग शेप्स हैं, जो अलग अलग जो शेप की पेंसिल्स होती है, कुछ ट्राइंगल होती है, कुछ सर्कल होती है, राउंड में या यू नो थिन थिक ऐसे, तो इससे उसके हिसाब से इसमें 4 अलग वेरिएंट्स हैं।
इसे अभी हमने यूज़ नहीं किया है, कुछ दिन बाद और कुछ टाइम बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगी। उसके बाद मैंने हमारी टोडलर आर्ट किट में एक एडिशन के लिए ये स्टेम्प्स लिए हैं, दिस आर नंबर स्टेम्प्स। मैंने एक टोडलर आर्ट किट प्रिपेयर की है मेरी बेटी के लिए, जिसमें बेसिक जो क्रेयॉन्स है, टोडलर सीज़र है, देन डॉट मार्कर्स है, डॉट स्टिकर्स है, कुछ रीयूजेबल पफी स्टिकर्स होते हैं। सो जिससे टोडलर्स एक्चुअली इस तरह से जो फन मटेरियल है उसे बहुत एंजॉय करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि 2 साल या 3 साल के बच्चे को हम कैसे आर्ट से मिलाएं या क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएं, बट ऐसे मटेरियल से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जो कैटेगरी है इसमें कुछ और भी वेरिएंट्स थे, जैसे कि कुछ कार्टून्स थे, यूनिकॉर्न थे। मुझे ये जो नंबर्स है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा और मैंने कुछ एक्टिविटीज़ भी सोची है। इसे मैं पज़ल की तरह भी यूज़ करूँगी, जहाँ पे एक साइड कुछ नंबर के पिक्चर्स है, जैसे कि 3 बर्ड्स है, और दूसरी साइड में स्टेम्प्स को लगाने के लिए वो जगह खाली रखूँगी और मेरी बेटी से मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी कि उसे काउंट करके सही स्टेम्प को लगाना है। सो ऐसे जो मटेरियल्स हैं वो मुझे यूज़ करना, ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। इसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आप चाहे तो और भी लाइक अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, जब बच्चे को आप ऐसी कॉन्सेप्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मल्टीपल एक्टिविटीज़ प्लान करके फ़न वे में आप उनको बहुत कुछ सिखा सकते। सो दीज आर द लर्निंग मटेरियल्स विच आर यूज़फुल फॉर लिटरेसी। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कुछ प्रीटेंड प्ले के रिलेटेड भी टॉयज़ लिए हैं। उसमें सबसे पहले है ये मिनी टी पार्टी सेट। इसका ये जो टी पॉट है या फिर ये जो लाइक कप एंड सॉसर्स है, इसके प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं किट बनाना चाहती हूँ जिससे किचन सेट हो गया, डॉक्टर सेट हो गया, तो प्रीटेंड प्ले के रिलेटेड, बिकॉज नाउ माई डॉटर इज़ टेकिंग सो मच इंटरेस्ट। अगर आपका बच्चा इसी रेंज में है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि 3 साल का जो बच्चा है वो ग्रुप में या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रीटेंड प्ले जो 6 से 10 साल के बच्चों में देखने को मिलता है उस तरह से नहीं खेलते, वो सिंपल प्रीटेंड प्ले खेलते हैं। बड़े बच्चे जो है उनको अगर आपने डॉल हाउस प्रिपेयर करके दिया है तो दे विल बिल्ड अप स्टोरीज, कैरेक्टर्स वो बनाएंगे, बहुत अच्छे से वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। बट छोटे बच्चे जो है उनको सिखाने के लिए इंडिपेंडेंटली और प्रीटेंड प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। सो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे आप छोटी छोटी किट्स बना सकते हैं और उनको अकेले खेलना सिखाइए, धीरे धीरे फिर वो फ्रेंड्स के साथ खेलना सीख लेंगे। सो ये एक टी पार्टी सेट है एंड इसके बाद ये एक पिज़्ज़ा सेट भी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सो प्रीटेंड प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटली, उनकी जो इमेजिनेशन है वो भी बहुत बढ़ती है। नाउ पिज़्ज़ा सेट है वो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, बट मैंने 1-2 बार ट्राई भी किया, बट उसका जो बैक होता है वो नहीं होता, लाइक दे आर इजीली ब्रेकेबल और चीप क्वालिटी टॉयज़ आई डोंट लाइक टू इन्वेस्ट इन बिकॉज वो फिर जंक बन जाता है। सो इसलिए ये जो है मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट क्वालिटी वाइज ये बहुत ही स्टर्डी है। सो ये एक पिज़्ज़ा सेट है, कटिंग का भी है, लाइक दे आर अटैच्ड विथ वेलक्रो, सो फाइन मोटर स्किल्स के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन है एक बीच के लिए रिलेटेड सेट, सो दिस इज़ अ फन बीच सेट। ये इसमें कुछ बकेट है, कुछ टूल्स है एंड वाटरिंग कैन है। सो इसे भी बाद में हम यूज़ करेंगे। वाटर एंड सैंड प्ले, इट इज़ कॉल्ड फ्री प्ले, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, स्टडी वाला लाइक मटेरियल है, वो लाइक इजीली बैंड हो जाए या टूट जाने वाला नहीं है, तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ माई डॉटर्स फेवरेट, नेक्स्ट टॉय इज़ माई डॉटर्स करंट फेवरेट एक्टिविटी एंड दैट इज़ जिक्सॉ पज़ल। हमारे विंटर थीम की जो भी मैं मॉन्टेसरी शेल्फ प्रिपेयर कर रही हूँ उसके लिए ये मैंने मंगवाया था एंड दिस इज़ 24 पीस पज़ल। नाउ जिक्सॉ पज़ल में ये है कि आपका बच्चा जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी उनकी जो ये स्किल है वो मास्टर हो जाएगी। थियोरेटिकल अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा है कि बच्चा जो है 3 साल का वो अप टू 12 पीसीस आसानी से सॉल्व कर सकता है, 12 पीस के जो जिक्सॉ आते हैं। बट अगर उन्होंने ये स्किल को बहुत अच्छे से मास्टर किया, उनको अगर इंटरेस्ट है
तो आगे चल के बच्चा 35 पीसीस 54 पीसीस तक भी 3 साल का बच्चा सॉल्व कर लेता है। माई डॉटर लव्स टू सॉल्व जिक्सो पजल्स और बहुत अच्छा कलेक्शन हमने बनाया है। सो ये पेंगुइन्स के रिलेटेड है और हमारी ये अभी विंटर की जो करंट थीम है उसमें अच्छे से फिट होता है। सो मैंने ये एक लिया है। नेक्स्ट इज दिस शेप सॉर्टर और ये इस तरह से है। ये एक बहुत अच्छी सी बड़ी ट्रे है और बहुत सारे शेप्स है और ये जो क्वालिटी है इसकी भी बहुत अच्छी है। नाउ मेरे पास वुडन शेप सॉर्टर्स है बट एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर मोल्ड्स जिसको यूज़ करके मैं सेंसरी एक्टिविटीज़ करा सकूँ, वाटर की रिलेटेड एक्टिविटीज़ और स्पेशली क्ले में इस तरह से जो मोल्ड्स है इसे रख के भी बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। शेप्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी आप खुद प्लान कर सकते हैं। सो एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर मोल्ड्स। मुझे बहुत सर्च करने के बाद भी नहीं मिले, जो भी मिलते थे वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते थे। तो ये टॉय मेरे ध्यान में आया और इसमें इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि ये मोल्ड्स की तरह आपका बच्चा यूज़ कर सकता है। तो मेरे पास अच्छा सा एक शेप्स का कलेक्शन हो गया और ये जो ट्रे है ये भी बहुत ही स्टडी है। एक्चुअली इसकी प्राइस इतनी नहीं है बट आई एम रियली सरप्राइज कि इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत सारे शेप्स है। इन सब शेप्स के इस यहाँ पे नाम भी लिखे हैं। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस विथ माई डॉटर। ये कैसे हम यूज़ करते हैं, सी दिस काइंड ऑफ शेप्स। सो इसको क्ले में प्रिंट्स करना एंड वाटर में भी जो हम अल्फ़ाबेट सूप बनाते हैं उस तरह से शेप्स का भी ट्रांसफ़र एक्टिविटी। बिकॉज आई ऑलवेज प्लान माई एक्टिविटीज़ जहाँ पे बच्चे धीरे धीरे खुद खेलने लगे, एटलीस्ट 30 मिनट्स तक वो खुद को एंजॉय कर सके। सो दीज आर द मोल्ड्स या फिर शेप्स टॉयज़ जो मैं मिक्स एंड मैच करके अलग अलग एक्टिविटीज़ तैयार करती हूँ। सो इसके अलावा मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट्स में भी मैंने मंगवाया है। ये अभी हमने ओपन नहीं किया है बट इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट। ये जो लेटर्स है और इसमें नंबर्स भी है। सो ये जो लेटर्स है इसमें भी मोल्ड्स इसी की तरह से पैटर्न है। सो क्ले जो प्ले है उसमें मैं यूज़ करूँगी एंड द नंबर्स। अल्फ़ाबेट सूप के रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर मैंने खुद से भी कार्डबोर्ड पे कुछ एक्टिविटीज़ बनाई है, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स है उसमें मिसिंग लेटर्स है तो पूरा सा बोर्ड बना सकते हैं एंड उसमें आप एज अ काउंटर एसपीजीज यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी। तो लास्ट में एक बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही यूज़फुल है एंड दिस इज़ अ जायंट एक्टिविटी बुक फ्रॉम रॉजर प्रीडी। सो इफ़ यू आर अ रेगुलर फॉलोअर या आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा आई एम अ बिग प्रीडी बुक्स फ़ैन। और इनकी जो बुक्स है एक तो ये रीयूजेबल होती है, रियल इमेजेस होती है एंड इसकी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही अमेजिंग होते हैं बच्चों को बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स लर्निंग के लिए। सो इसमें भी इस तरह से इरेजेबल मार्कर है और ये बहुत ही बड़ी बुक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर किए गए हैं बच्चों को बिजी रखने के लिए। उनको जो भी उन्होंने सीखा है ट्रेसिंग सीखा है तो ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, और दिस इज़ इरेजेबल। सो बार बार इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। सो मैंने ये बुक मंगवाई है। मेरी जो चैनल है उस पर प्लेलिस्ट है, उसमें एक सेपरेट बुक रिव्यूज़ करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें मैं कुछ ऐसी बुक्स जो अभी मैं आपको पूरी बुक नहीं दिखा पाऊँगी बिकॉज वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पर डिटेल में अगर आपको देखना है कि इसमें क्या है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ बुक्स आर लिटिल एक्सपेंसिव। सो हर पेज को आपको देखना है, समझना है उसको ख़रीदने से पहले, तो आप उस सेक्शन को ज़रूर विज़िट करिए। इसका भी मैं आपको कल या परसों इसका रिव्यू दे दूँगी। सो देन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर योर चाइल्ड और नॉट। So these are the toys and puzzles which I recently bought. I hope you like the video and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना and I'll see you next time.